तो नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल गुरुकुल मैट्रिक पॉइंट 2024 को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि समय समय पर आप लोगों को नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे दे रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तब किसी बीजगणितीय विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मतलब दे रहा है जो यह दिया हुआ है समस्या, उसको रैखिक समीकरण के युग्म बनाना है और उसका हल किसी भी बीजगणितीय विधि द्वारा हल करना। मतलब ये नहीं दे रहा है कि विलोपन विधि से हल करें या फिर प्रतिस्थापन विधि से हल करें या फिर ब्रजगुणन विधि द्वारा हल करें। तो चलिए हम लोग को हल कर लेंगे कोई भी एक विधि लेकर। तो यहाँ पे दे रहा है 4 नंबर क्वेश्चन, एक राजमार्ग में 2 स्थान ए और बी है। यहाँ पे एक राजमार्ग है जिसमें 2 स्थान है, ए और एक बी नंबर, ओके है। यदि 100 km की दूरी है, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, तो 100 किलोमीटर है। एक कार ए तथा दूसरी कार भी एक ही समय से चलना प्रारंभ करती है। मतलब जो एक कार है वो एक स्थान से चलना प्रारंभ होती है और दूसरी बी स्थान से चलना प्रारंभ होती है। तब यदि एक कारें भिन्न भिन्न चालों से, मतलब ये कार जो है अलग अलग चाल से चल रही हैं, तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। मतलब कार अगर अलग अलग चाल से चल रही हैं तो 5 घंटा बाद मिलती हैं। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है। मतलब कार एक ही दिशा में चल रही है। तो यहाँ पे आप लोग को समझा दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, मतलब ये स्थान ए है, ओके, और ये स्थान बी है। यही है हमारा स्थान दोनों। तो इसका दूरी कितना है, तो 100 km है, ओके। इसका 100 km है, लेकिन जब एक ही दिशा में आगे चलती है, तो मान लीजिए हम इधर की ओर चलते हैं, तो इधर की ओर बढ़ती है तो 5 घंटे बाद में यहाँ पे मिलती है। तो इसको हम सी बिंदु मान लेते हैं, ओके। तो आप लोग जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में, चाल बराबर क्या होता है, समय गुने दूरी, या फिर दूरी गुने समय, यही होता है हमारा, ओके। तो हमारा समय, तो यहाँ पे समय तो हमारा 5 घंटा लग रहा है, ओके। और हम चाल को क्या मान लें, तो मान लेते हैं पहली कार की चाल इक्वल टू एक्स तथा दूसरी कार की चाल इक्वल टू वाई, ओके। यही मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। हल माना कि ए से चलने वाली कार, जो ए से कार चल रही है उसकी चाल, चलने वाली कार की चाल इक्वल टू एक्स, तथा बी से चलने वाली कार की चाल इक्वल टू क्या होगा, वाई। यही होगा हमारा। तो यही होगा हमारा। तो चलिए हम इसको तब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जब आगे देखेंगे तो हमारा यही आ रहा है। तो जो ए से कार चल रही है वो कहाँ तक जाएगी, सी तक जाएगी, तब ना मिलेगी वो हमारा। तो यहाँ पे तो इसकी चाल क्या हो गई, एक्स हो गई, क्योंकि यहाँ पे माने हैं जो ए से चलने वाली कार है उसकी चाल क्या है, एक्स। तो यहाँ पे एक्स हो गई। और समय कितना है, 5 है। 5 घंटा बाद ना मिल रही है, यहाँ पे जो दे रहा है समय 5 घंटे बाद मिल रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 गुने दूरी होगा कि नहीं। तो हमारा दूरी कितना है, एक्स, ओके। मतलब दूरी हमारा एक्स है। तो जब हम 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा यहाँ पे। और वैसे ही जब बी से चल रही है तो सी तक जाने में इसका कितना समय लग रहा है, तो हम लोग तो उसका चाल वाई माने हैं। तो हमारा कितना हो जाएगा, वाई, ओके। तो यहाँ पे 5x और 5y हो गया हमारा। तो जब हम क्या करेंगे, 5x में से जब इस 5y को हटाएंगे तभी ना, तब हमारा कितना बच रहा है, 100 km बच रहा है कि नहीं, दूरी निकल गया है हमारा। क्योंकि जब यहाँ से 5x में से और 5y को घटाएंगे तब ना हमारा दूरी निकलेगा 100 km। तो यही लिखेंगे हम यहाँ पर, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। यही हो रहा है हमारा। तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5 कॉमन है सब में, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो हम इसको 5 को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 20 बचेगा हमारे पास। तो x माइनस वाई इक्वल टू 20, इस समीकरण नंबर 1 हो गया हमारा। उसी प्रकार से जो कंडीशन 2 है वो किताब में किसी नहीं दिया हुआ है, लेकिन कंडीशन 2 है, तथा वे एक दूसरे के विपरीत चलती हैं तो 1 घंटे में मिलती है। मतलब जब एक कारें एक दूसरे के विपरीत चलेगी
मतलब एक ही दिशा में जा रही थी इधर की ओर दोनों कारें, तो 5 घंटे में मिली। और उसी प्रकार जब ए हो गया और यहाँ पे बी हो गया, जब ये एक दूसरे के विपरीत चलेगी, मतलब इधर से जाएगी और फिर इधर से जाएगी, ओके। तो यहाँ पे 1 घंटा, तो समय क्या है 1 घंटा, और फिर दूरी चाल x, फिर ऐसे ही एक y। तो यहाँ पे आके मान लीजिए मिल रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, और दूरी कितना है 100 km। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आप लोग देखिए, समीकरण 1 हो गया, तो फिर लिखेंगे और फिर x प्लस वाई, क्योंकि 1 डालने से कोई फ़ायदा नहीं है, इक्वल टू 100। यही हमारा समीकरण नंबर 2 आएगा कि नहीं। तो जब हम इसको आगे हल करेंगे तो लिख सकते हैं अब हम लोग, क्योंकि यहाँ पे दे रहा है क्वेश्चन में कि किसी भी बीजगणितीय विधि द्वारा हल करना है। ये तो नहीं दे रहा है ना कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें, कि विलोपन विधि से हल करें, या फिर प्रजगुणन विधि से हल करें। तो हम लोग को जो विधि आसान लगेगा उससे हम लोग हल ज्ञात कर लेंगे। तो हम तो अभी विलोपन विधि से हल करेंगे, आप लोग चाहे तो प्रतिस्थापन विधि आजमा सकते हैं या फिर प्रजगुणन विधि अपना सकते हैं। तो यहाँ पे कोई विधि नहीं दे रहा है, तो हम किसी भी विधि द्वारा हल ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे अब प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल ज्ञात करने पर तो जब हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पे प्रतिस्थापन नहीं विलोपन विधि से हम हल करते हैं, क्योंकि प्रतिस्थापन बहुत लंबा चला जाएगा, वीडियो भी लंबा हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे जब हम विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे तो क्या होगा, कोई एक समीकरण पहले हम नोट कर लेते हैं नीचे। तो यहाँ पे ये समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू 20, यहाँ पे 0 छूट रहा है, 1 नंबर समीकरण हुआ हमारा। और उसी प्रकार से 2 नंबर क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 100, ओके। तो जब हम इसको आगे हल करेंगे तो क्या होगा 2 नंबर में, तो यहाँ पे देखिए x दोनों में बराबर है, ओके, और y अलग अलग है। तो लिखेंगे अब नहीं है तो हम लोग बराबर करते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। आप लोग ये भी लिख सकते हैं समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ओके। तो ये हो गया, तो हम लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 20, और उसी प्रकार x प्लस वाई इक्वल टू 100। तो जब हम इसको घटाएंगे तो इसका साइन चेंज होगा, तो ये प्लस है तो माइनस, और ये भी प्लस है तो माइनस, और इसको भी माइनस। तो प्लस माइनस तो वाई कट एक्स कट गया आपस में, लेकिन यहाँ पर वाई माइनस में है और फिर यहाँ भी माइनस में है, तो ये दोनों तो जुड़ेगा, तो -2y हो जाएगा इक्वल टू, जब 100 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, तो -80। तो यहाँ पर माइनस माइनस तो कट जाएगा, तो चूँकि y का वैल्यू कितना जाएगा 80/2, तो ये जब जाएगा 2 से 80, तो y का मान कितना आ जाएगा, तो 40 आ जाएगा, ओके। अब हम क्या करेंगे, जब y का मान हमारा 40 आ गया तब हम लिखेंगे अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, जब हम समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 यही ना हमारा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 20, तो यहाँ पे x माइनस 40 इक्वल टू 20। तो जब हम इस 40 को इधर लाएंगे इक्वल के, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो x इक्वल टू 20 प्लस 40, यही हो जाएगा हमारा। तो जब हम आगे हल करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, तो हमारा वैल्यू x का आ गया, ओके। तो अब हम लिखेंगे अतः तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रहा था हम लोगों का, देखते हैं एक सेकंड। तो यहाँ पे दे रहा था दोनों कारों का चाल ज्ञात करें, तो हमने तो जो ए से चल रही थी कार उसका क्या माना था x, और जो बी से चल रही थी उसका माना था चाल y, ओके। तो यहाँ पर जब हम इसको लिखेंगे अतः ए से चलने वाली कार, तो x माना था तो x डाल दीजिएगा इक्वल टू कार की चाल इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, x का वैल्यू कितना आया था हमारा 60, ओके। 60 km प्रति हर्ष लिख सकते हैं आप लोग। और उसी प्रकार b से चलने वाली कार y की चाल इक्वल टू 40 km प्रति हर्ष। तो हमारा सॉल्व हो चुका है, ओके। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल गुरुकुल मैट्रिक पॉइंट 2024 को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।